नवरात्रि के दौरान माता के भक्त देश विदेश के अलग अलग कोनों से माता वैष्णो देवी के दरबार में भी पहुंच रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी धाम इस बार शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर स्वर्ग सा नजर आ रहा है। कटरा में मौजूद डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत के दौरान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने कहा कि इस बार पूरे नवरात्रि में माता वैष्णो देवी धाम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की यात्रा बेहद खास है। हमारे साथ बात करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग जी हैं। सर, एक बड़ी उम्मीद से माँ के दरबार में भक्त आता है दर्शन करने के लिए, और जब नवरात्रि हो तो एक विशेष मौका होता है माँ के दरबार में जाकर अपनी बात को रखने का। क्या खास तैयारियां हैं? देखिए, जैसा आपने फरमाया कि लाखों की तादाद में लोग आते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए, ख़ास करके नवरात्रि के इस पावन अवसर पर, और बोर्ड की तरफ से भी काफ़ी पुख्ता इंतज़ामात हर साल रहते हैं, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो। और हमें उम्मीद भी रहती है कि लाखों की तादाद में क्योंकि लोग आएंगे, तो चाहे वो पंजीकरण की बात हो, क्राउड मैनेजमेंट की बात हो, व्यवस्था की बात हो, यात्री सुविधाओं की बात हो, सभी के ऊपर बोर्ड का विशेष ध्यान रहता है। और इस साल रेलवे स्टेशन पर एक डेडिकेटेड यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर की स्थापना की गई है। एक एवरेज अगर हम बात करें तो माता वैष्णो देवी के दरबार में एक एवरेज क्या संख्या रहती है, और नवरात्रों में वो संख्या कितनी इंक्रीज होती है सर? देखिए, अगर हम सालाना एवरेज की बात करें तो पिछले साल सन 2023 में 95 लाख से ज़्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए, तो तकरीबन 26,000 का इसको हम एवरेज में अगर कन्वर्ट करें तो रहता है। लेकिन अगर मैं लीन और पीक सीज़न की बात करें तो कोई नवरात्रि के दिनों में 50,000 60,000 तक भी श्रद्धालु जो हैं वो कटरा पहुँचते हैं, और लीन सीज़नों में 10,000 का आंकड़ा भी रह जाता है। और कोशिश रहती है कि नवरात्रि के दिन हम विशेष इंतजामात रखें, क्योंकि इन 9 या 10 दिनों के अंदर तकरीबन 3.5-4 लाख श्रद्धालु भी माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। जो श्राइन बोर्ड ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, और खासकर दिव्यांगों को लेकर या किसी और लोगों को लेकर, वो किस तरह के इनिशिएटिव रहे हैं सर? देखिए, पिछले 2-2.5 साल की हम बात करें तो बोर्ड के द्वारा भवन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पे काफ़ी कार्य हुए हैं। माननीय उपराज्यपाल द्वारा पिछले साल भवन पर दुर्गा भवन का उद्घाटन किया गया, जिससे तकरीबन 3,000 अतिरिक्त श्रद्धालु जो हैं हर रोज़ भवन पर विश्राम कर पा रहे हैं, रुक पा रहे हैं। एक नए वैष्णवी भवन का निर्माण कार्य जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में कुछ दिनों में एक नई यज्ञशाला का उद्घाटन किया गया है, ताकि हवन की जो फैसिलिटी है वो सभी श्रद्धालुओं को हर रोज़ उपलब्ध हो पा रही है। एक रोपवे जो कटरा से और भवन तक का काम प्रस्तावित था, उसमें कितनी गति आई है और वो कब तक प्रारंभ होने की बात है? देखिए, बोर्ड की तरफ से ये कुछ 1.5 साल पहले ये निर्णय लिया गया था कि जो हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, दिव्यांग हैं, मेडिकली अनफिट लोग हैं, जो शायद ये 14 किलोमीटर या 13 किलोमीटर का ट्रैक नहीं कर पाते हैं, उनकी सुविधा के लिए ये व्यवस्था लाई जाए रोपवे की, ताकि सभी लोग सरल तरीके से भवन पहुंच सकें और माता रानी के दर्शन कर सकें। और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए रोपवे प्रोजेक्ट की पूरी प्रक्रिया राइट्स जो हमारी PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर, उसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को आगे अंजाम दिया जा रहा है। ये थे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि लगातार एक सतत प्रयास से जो भी देश विदेश से यात्री माँ के दरबार में आते हैं उनको सुविधा युक्त यात्रा मिले और माँ के सुगम दर्शन प्राप्त हो, उसको लेके श्राइन तो नवरात्रि की तो उसको लेके भी विशेष सुविधाओं का यहाँ पे उन्होंने प्रबंध किया है। साथ में इनकी अपील यात्रियों से कि वो सुरक्षित यात्रा के लिए जो इनकी तरफ से गाइडलाइन दी गई है उसका भी खास ख्याल रखें। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, कटरा, जम्मू।